दोस्तों आईपीएल 2025 का दूसरा और रोमांचक मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और सनराइज हैदराबाद के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर हैदराबाद की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अब इस मुकाबले की शुरुआत होती है हैदराबाद की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की खतरनाक ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरती है, जहां पहली ही ओवर में अभिषेक शर्मा ने विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दी। एक के बाद एक बैक टू बैक दो शानदार चौके जड़ दिए। अब दूसरे ओवर में ट्रेविस हेड तो कहां पीछे रहने वाले थे। हेड के बल्ले से एक चौका और एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। दूसरे ओवर में भी हैदराबाद की टीम ने 14 रन बटोर लिए। अब तो तीसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए फजलुक फारूकी को एक के बाद एक लगातार 3 चौके जड़ दिए। जी हां, चौकों की हैट्रिक लगा दी और इसी ओवर में ट्रेविस हेड के बल्ले से भी एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। अब दोस्तों 34 ओवर में हैदराबाद की टीम को पहला बड़ा झटका लगा। थिक्साना की गेंद पर अभिषेक शर्मा जायसवाल के हाथों कैच आउट हो गए और इसी के साथ अभिषेक शर्मा 24 रनों की छोटी सी तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। लेकिन नए बल्लेबाज ईशान किशन ने आती ही बैक टू बैक 2 खरारे चौके लगाकर अपनी मंशा साफ तौर पर जाहिर कर दी थी। 5वें ओवर में ट्रेविस हेड ने भी विस्फोटक बल्लेबाजी की। पहली ही गेंद पर एक शानदार क्लासिकल चौका लगा दिया। अब दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड के बल्ले से एक मैक्सिमम खतरनाक छक्का देखने को मिला। इसके बाद चौथी गेंद पर भी ट्रेविस हेड ने चौका लगा दिया। 5वीं गेंद पर भी एक बाउंड्री बटोर ली और 6ठी गेंद पर भी एक और शानदार चौका लगाकर ओवर में 23 रन बटोर लिए। ट्रेविस हेड काफी खतरनाक नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ से 6ठे ओवर में ईशान किशन तो कहां पीछे रहने वाले थे। उनके बल्ले से भी बैक टू बैक 2 शानदार चौके देखने को मिले और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर हेड ने भी चौका लगा दिया। 6 ओवर के पावर प्ले में हैदराबाद की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 94 रन बना चुकी थी। दूसरी तरफ से ईशान किशन की खौफनाक बल्लेबाजी जारी थी। 7वें ओवर में ईशान किशन के बल्ले से भी 2 शानदार चौके देखने को मिले। वहीं 8वें ओवर में ट्रेविस हेड ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी ओवर में ट्रेविस हेड ने एक और खरारा चौका जड़ दिया। अब दोस्तों 9वें ओवर में ट्रेविस हेड के बल्ले से एक और बाउंड्री देखने को मिली, यानी कि हर ओवर में हमें बाउंड्री देखने को मिल रही थी। अब 10वें ओवर में ट्रेविस हेड ने दूसरी गेंद पर एक और खतरनाक चौका जड़ दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर तुषार देशपांडे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ट्रेविस हेड को हिटमायर के हाथों कैच आउट करवा दिया। ट्रेविस हेड 31 गेंदों में 67 रनों की तूफानी पारी खेलकर चलते बने। हालांकि नए बल्लेबाज नीतीश रेड्डी ने भी आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। 10 ओवर में हैदराबाद 2 विकेट के नुकसान पर 135 रन बना चुका था। वहीं अब 11वें ओवर में नीतीश रेड्डी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 क्लासिकल चौके लगा दिए। अब दोस्तों 12वें ओवर में तुषार देशपांडे ने 9 रनों का किफायती ओवर फेंका, लेकिन 13वें ओवर में ईशान किशन का खौफनाक तूफान हमें देखने को मिला। पहली गेंद पर ईशान किशन ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अब दूसरी गेंद पर भी ईशान किशन ने जोफ्रा आर्चर को एक और मैक्सिमम छक्का लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने एक और खतरनाक छक्का जड़ दिया। अब ईशान किशन कुछ अलग ही लय में नजर आ रहे थे। 14वें ओवर की पहली गेंद पर ईशान किशन के बल्ले से एक और मैक्सिमम छक्का देखने को मिलता है और इसी ओवर में नीतीश रेड्डी ने भी एक और गगनचुंबी छक्का लगा दिया, यानी कि हर तरफ छक्के ही छक्के नजर आ रहे थे। जहां दोस्तों ईशान किशन तो बाउंड्री बटोरते हुए नजर आए। जहां दोस्तों ईशान किशन की विस्फोटक बल्लेबाजी देख राजस्थान के गेंदबाज पूरी तरीके से परेशान हो चुके थे। 15वें ओवर में नीतीश रेड्डी ने एक और क्लासिकल चौका लगा दिया, लेकिन इसी ओवर में थिक्साना ने शानदार गेंदबाजी करते हुए नीतीश रेड्डी को जायसवाल के हाथों कैच आउट करवा दिया। नीतीश रेड्डी 15 गेंदों में 30 रन बनाकर चलते बने, लेकिन इसी ओवर में ईशान किशन ने एक और बाउंड्री बटोर ली। 15 ओवर में हैदराबाद की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 208 रन बना चुकी थी। अब 16वें ओवर में ईशान किशन ने एक और क्लासिकल बाउंड्री बटोर ली और इसी ओवर में नए बल्लेबाज क्लासिन ने भी एक शानदार चौका लगा दिया। दूसरी तरफ से हेनरिक क्लासिन का भी तूफान हमें देखने को मिल रहा था। जी हां दोस्तों, क्लासिन ने 17वें ओवर में 5वीं गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इसी ओवर में एक और शानदार चौका लगा दिया। इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर जोफ्रा ने नो बॉल डाली, जिसका 4
4 रन मिला। उसके बाद दूसरी गेंद पर हेनरिक क्लासन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर भी क्लासन के बल्ले से एक और करारी बाउंड्री देखने को मिली। तो वहीं पर चौथी गेंद पर भी हेनरिक क्लासन ने एक और शानदार चौका लगा दिया, यानी कि चौकों की हैट्रिक लगा दी। और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ईशान किशन ने भी एक और शानदार चौका लगाकर ओवर में 23 रन बटोर लिए। हैदराबाद की टीम काफी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों अगली ही ओवर में संदीप शर्मा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बड़ा विकेट हासिल किया। जी हां दोस्तों, हेनरिक क्लासन को रियान पराग के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों क्लासन 14 गेंदों में 34 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर चलते बने। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में ईशान किशन के बल्लेबाजी का तूफान हमें देखने को मिला। जी हां दोस्तों, इसी ओवर में ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक, जी हां दोस्तों, एक के बाद एक 2 मैक्सिमम और गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। और इसी ओवर में 2 रन लेकर ईशान किशन ने अपना शतक पूरा कर लिया। मात्र 45 गेंदों में ही ईशान किशन ने यह शतक अपना पूरा कर लिया। ईशान किशन की पारी काबिले तारीफ है। इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर अनिकेत वर्मा ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर तुषार देशपांडे ने अनिकेत वर्मा को कैच आउट करवा दिया। अनिकेत वर्मा 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अगली ही गेंद पर तुषार देशपांडे ने अभिनव मनोहर को भी कैच आउट करवा दिया। वह तो बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। हालांकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ईशान किशन ने एक शानदार चौका लगा दिया। और 20 ओवर के इस पारी में हैदराबाद की टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 286 रन बनाए, जहां ईशान किशन 106 रन बनाकर नाबाद रहे। दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए राजस्थान रॉयल्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे। जहां दोस्तों पहली ही ओवर में संजू सैमसन ने तहलका मचा दिया। जहां दोस्तों चौथी गेंद पर सैमसन के बल्ले से एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। और इसके बाद संजू सैमसन ने एक के बाद एक बैक टू बैक 2 चौके लगाकर पहले ही ओवर में 16 रन बटोर लिए। अब दूसरे ओवर में यहां पर जायसवाल को 22 का चौका मिलता है। लेकिन इसी ओवर में सिमरजीत सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल को कैच आउट करवा दिया। जायसवाल 1 रन बनाकर चलते बने। इसी ओवर में नए बल्लेबाज रियान पराग ने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। लेकिन अगली गेंद पर सिमरजीत सिंह ने रियान पराग को भी कैच आउट करवा दिया। रियान पराग 4 रन बनाकर चलते बने। राजस्थान के 2 विकेट गिर गए थे। अब तीसरे ओवर में नीतीश राणा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक ही ओवर में 2 करारे चौके जड़ दिए। चौथे ओवर में संजू सैमसन ने एक बार फिर से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ओवर में एक के बाद एक 2 चौके और एक मैक्सिमम छक्का लगाकर ओवर में 15 रन बटोर लिए। लेकिन आखिरकार अब 5वें ओवर में मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए नीतीश राणा को कैच आउट करवा दिया और नीतीश राणा 11 रन बनाकर चलते बने। हालांकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर संजू सैमसन ने एक और बाउंड्री बटोर ली। अब नए बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने आते ही तूफानी बल्लेबाजी का अंदाजा पेश किया। पहली ही गेंद पर ध्रुव जुरेल ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इसके बाद एक के बाद एक बेहतरीन तरीके से 3 बाउंड्रियां बटोरकर ओवर में 20 रन यहां पर हासिल कर लिए। जहां दोस्तों 6 ओवर के पावर प्ले में राजस्थान की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 77 रन बना चुकी थी। अब 7वें ओवर में ध्रुव जुरेल ने एक और चौका जड़ दिया। 8वें ओवर में संजू सैमसन के बल्ले से एक मैक्सिमम छक्का और एक करारा चौका देखने को मिला। लेकिन रन गति धीमी हो चुकी थी। 9वें ओवर में ध्रुव जुरेल ने भी एक चौका जड़ दिया और 10वें ओवर में ध्रुव जुरेल के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इसी ओवर में संजू सैमसन ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। वहीं दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में एडम ज़म्पा ने 4 रनों का किफायती ओवर फेंका। तो वहीं पर 12वें ओवर में कमिंग्स ने भी 3 रनों का बेहतरीन ओवर फेंका। लेकिन 13वें ओवर में ध्रुव जुरेल ने एक और मैक्सिमम लंबा छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। और इसी ओवर में ध्रुव जुरेल ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक, जी हां दोस्तों, 2 बड़े बड़े लंबे छक्के लगा दिए। और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर संजू सैमसन ने भी एक चौका लगाकर ओवर में 26 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर में संजू सैमसन के बल्ले से भी एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिलता है। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर हर्षल पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए संजू सैमसन को क्लासन के हाथों कैच आउट करवा दिया। संजू सैमसन 66 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद अगली ही ओवर में एडम ज़म्पा ने भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए ध्रुव जुरेल को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवा दिया। ध्रुव जुरेल भी 35 गेंदों में 70 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर चलते बने। हालांकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर हेटमायर के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। 15 ओवर में राजस्थान की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 169 रन बना चुकी थी।